कल्कि के घर आने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब गांव वालों को ये मालूम हुआ कि उसे शिव का उपहार और परशुराम की शिक्षा मिली है, तब वे उसे भगवान मानने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और फिर गांव के बाहर के नगरों में भी ये बात आग की तरह फैलने लगी। लोग अब ये मानने लगे थे कि उनके उद्धारक अब इस धरती पर आ गए हैं। माहिष्मति नामक विराट नगर के राजा महाराज विशाखयूप के पास शंभल गांव का रहने वाला एक वृद्ध इंसान घबराया घबराया पहुंचता है। विशाखराज, 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 आपकी नगरी माहिष्मति में इस वक्त विद्रोह छिड़ गया है। क्या मेरी नगरी में विद्रोह? कौन कर रहा है विद्रोह? महाराज, आपकी प्रजा दो हिस्सों में बंट गई है। एक वो जो प्राचीन काल में पूजे जाने वाले विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, और दूसरे वो जिन्होंने उन्हें रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का बल लगा दिया है। विष्णु की भक्ति माहिष्मति में, ये कैसे संभव है? जी हाँ महाराज, मेरे गांव में भगवान विष्णु ने श्री कल्कि के रूप में अवतार लिया है। उनके आने की खबर मिलते ही लोग कहीं यज्ञ तो कहीं उनकी उपासना करने लगे हैं। लेकिन ये बात जिन लोगों को पसंद ना आई, उनका अत्याचार उन भक्तों के प्रति और ज्यादा बढ़ गया है। कैसा अत्याचार? महाराज, कहीं किसी विष्णु भक्त को यज्ञ की आग में जला दिया जा रहा है, तो कहीं उनके गर्दन काट दिए जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये अपराध? ये सब उसी कलि के वंशज हैं महाराज। तो क्या तुम्हारे कल्कि विष्णु के अवतार अपने भक्तों को बचाने नहीं आएंगे? वो आ रहे हैं महाराज, अपने सफेद घोड़े पर चढ़कर, धनुष बाण और शिव का दिया हुआ तलवार लेकर वो माहिष्मति की ओर आ रहे हैं। तुम्हारे कल्कि भगवान हैं या इंसान, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये विद्रोह निशानी है परिवर्तन की। धर्म परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, लोगों के सोच में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ये परिवर्तन कैसा होगा, ये तो हम भी अवश्य देखना चाहेंगे। कुछ ही घंटों में विशाखयूप का कारवां शंभल गांव की ओर चल पड़ता है। और सांझ होते होते अपने नगर के द्वार पर होता है। द्वार पर पहुंचकर विशाखयूप जो दृश्य देखता है, वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। शाम के सुनहरे किरणों के बीच से निकलकर एक घुड़सवार नगर की ओर आता दिखाई पड़ता है। उसके बाएं हाथ में एक धनुष और दाहिने हाथ में रत्नों से जड़ा एक तलवार था। एक काला नंगा इंसान उस घुड़सवार से बचते बचाते नगर की ओर भागा चला आ रहा था। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े के पेट पर धीरे से लात मारा और वो घोड़ा और भी तेजी से उस नंगे इंसान की ओर दौड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो घुड़सवार उस इंसान के बिल्कुल करीब था। उसने अपने दाहिने हाथ को
गोल घुमाते हुए ऊपर से नीचे तक लाया और फिर अपने तलवार को उस नंगे इंसान के गर्दन के आर पार कर दिया। वो नंगा, मृत, बेजान शरीर कुछ दूर उस भयंकर तलवार से लटकता लटकता आगे बढ़ा और फिर नगर के द्वार पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर विशाखयूप के मुख से चाह कर भी कोई शब्द न निकल पाए। जिसे अभी अभी उस घुड़सवार ने मौत के घाट उतारा था, वो कली का वंशज था। बिना कुछ कहे विशाखयूप अपने पूरे कारवां सहित उस घुड़सवार के चरणों पर जाकर गिर पड़ा। वो जान गया था कि इस धरती का उद्धार करने के लिए वो आ गए हैं।